एक छोटे से गांव के किनारे पीपल के वृक्ष की छाया में गोपाल नाम का नन्हा बालक रोज सुबह उठकर मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास न तो सोने चांदी की थालियां थीं, न ही बड़े बड़े फूल, बस मिट्टी की एक छोटी सी डिबिया और पास के पोखरे से लाया हुआ जल। लोग कहते, क्या इस भोले भाले बालक की पूजा को महादेव सच में सुनेंगे? लेकिन गोपाल हर दिन अडिग रहता। उसकी आंखों में मासूम आस्था और होंठों पर केवल हर हर महादेव का नाम रहता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए। लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दिया, लेकिन गोपाल अपनी छोटी मटकी भरकर जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव वाले हंसते, कहाँ से सुनेगा ये पत्थर तेरा जल? पहले हमारे खेत तो हरे कर दे। गोपाल चुप रहा। उसकी भक्ति और गहरी होती चली गई। पर उस रात गांव के चारों ओर एक अनोखी आभा फैली, मानो आसमान खुद पूछ रहा हो, क्या यह बालक सचमुच साधारण है? तीसरा, महादेव का आगमन कई दिनों की तपस्या के बाद जब पूर्णिमा की रात आई तो अचानक शिवलिंग के पास एक रहस्यमय प्रकाश फैलने लगा। वृक्ष हिलने लगे, हवा भारी हो गई। गोपाल डरते डरते वहीं बैठा रहा, पर भीतर से एक अजीब सा साहस महसूस कर रहा था। और तभी उस प्रकाश से महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था, आंखों में करुणा का सागर। गांव के लोग दूर से यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। क्या सच में यह वही महादेव हैं जिनकी पूजा यह बालक करता था? महादेव ने मंद स्वर में कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मांग, क्या वरदान चाहता है? गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हुए बोला, भोलेनाथ, मुझे धन या यश नहीं चाहिए। मुझे बस यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति कभी कम न हो और मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, कोई दुखी न रहे। वह यह सुनकर गांव वाले दंग रह गए। कितना बड़ा वरदान मांगने का अवसर था। फिर महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरी निष्ठा तेरी उम्र से कहीं बड़ी है। तेरे गांव में कभी विपत्ति नहीं आएगी और तेरा नाम युगों तक भक्ति का प्रतीक रहेगा। तभी महादेव का त्रिशूल आकाश की ओर उठा और अचानक वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी हो गई, खेतों में अंकुर फूट पड़े, तालाब लबालब भर गए। गांव में जो निराशा थी वह अब उमंग में बदल गई। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य यह था, गोपाल के माथे पर महादेव का हाथ और उसकी आंखों में एक दिव्य चमक, मानो उसमें साक्षात शिव तत्व बस गया हो। गांव वाले श्रद्धा से झुक गए और सोचने लगे, सच्चा भक्त वही है जो अपने लिए नहीं, पूरे जग के लिए मांगे। समय बीतता गया, गांव समृद्ध होता गया। लोग कहते, यह सब उस नन्हे भक्त की भक्ति का फल है। टिकाओ वाई। और जब भी कोई इस कहानी को सुनाता, उसकी आवाज रहस्यमय हो जाती। एक नन्हे से बालक ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया और आज भी उसकी आत्मा उसी पीपल के नीचे भक्ति की गूंज सुनाई देती है। ये कहते हैं, अगर कोई वहां जाकर सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारे तो उसे आज भी गोपाल की भक्ति और महादेव की करुणा का अनुभव होता है।